We are going to solve some problems for JEE Main and JEE Advanced today. So this class is not meant for board level. तो जो स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो वो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं. दिस क्लास इज ओनली मेंट फॉर JEE Main and JEE Advanced. ठीक है. Let us solve some problems which are highly useful for JEE Main and JEE Advanced. तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे. तो let us solve first question. प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू cos alpha minus sin alpha cos alpha such that A raised to the power of 32 is equal to 0 minus 1 1 0. Then a value of alpha is first option pi upon 32, second option 0, third option pi upon 64, fourth option pi upon 16 और सिंगल करेक्ट आंसर है. ठीक है. वैसे देखो अल्फा का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तुम जानते होगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, उसमें से कोई एक सॉल्यूशन ही चारों ऑप्शन में से किसी एक में है. तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसके बाद सीधा ए का पावर 32 दिया हुआ है. तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा करो कि पहले ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, तो कुछ पैटर्न दिख जाएगा और फिर उसको जनरलाइज कर लो. ठीक है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए का यूज करके ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं. ए स्क्वायर इज मैट्रिक्स ए इंटू ए. मैट्रिक्स ए है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा. फिर मैट्रिक्स ए वही है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा. तो हमें मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस 2 अल्फा. तो यहाँ मिल गया कॉस 2 अल्फा. ठीक है. यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जो कि मिला माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. और हम लोग जानते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज साइन 2 अल्फा, मतलब ये मिल गया साइन 2 अल्फा, मतलब माइनस साइन 2 अल्फा. यहाँ पे फिर से साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज साइन 2 अल्फा. इसके बाद यहाँ पे है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस 2 अल्फा. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो. इसमें जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ यहाँ पे आ गया 2 अल्फा, मतलब यहाँ कॉस अल्फा है तो यहाँ कॉस 2 अल्फा है, यहाँ माइनस साइन अल्फा है तो यहाँ माइनस साइन 2 अल्फा है एंड सो ऑन. मतलब ए का पावर 1 में अल्फा 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 है, ए स्क्वायर में 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा है. अब इसके बाद ए क्यूब कैलकुलेट करो. ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए. तो तुम कैलकुलेशन कर सकते हो और थोड़ा सा ट्रिगो का यूज कर सकते हो. तो ए क्यूब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ
ए क्यूब इज कॉस 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा। ठीक है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब पैटर्न दिख गया। पैटर्न क्या दिख रहा है? अगर ए है तो अल्फा 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 है, अगर ए स्क्वायर है तो 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा है, और अगर ए क्यूब हो गया तो 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा है। तो अगर जनरलाइज करें तो ए का पावर एन क्या होगा? तो कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा। तो इसके लाइन पे ए का पावर 32 क्या होना चाहिए? तो एन की जगह पे 32 पुट कर लो, तो 32 अल्फा 32 अल्फा 32 अल्फा 32 अल्फा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, तो बोल सकते हैं cos 32 अल्फा 0 होना चाहिए, cos 32 अल्फा 0, और sin 32 अल्फा 1 माइनस sin 32 अल्फा माइनस 1, तो sin 32 अल्फा होना चाहिए 1, ठीक है। अब मान लो कि कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया रहे, cos थीटा इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इक्वल टू 1 साइमल्टेनियसली। cos थीटा 0 हो और sin थीटा 1 हो, तब उसके लिए एक वैल्यू हो सकता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है और sin पाई बाई 2 क्या होता है 1। तो यहाँ पे cos 32 अल्फा 0 है और sin 32 अल्फा 1 है, तो इन दोनों का एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हो सकता है 32 अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 64। ठीक है, तो अल्फा मिला पाई बाई 64। अब देख लो कि अल्फा इक्वल टू पाई बाई 64 किसी ऑप्शन में है कि नहीं, तो थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पे ए दिया रहे और ए का बड़ा बड़ा कुछ पावर रहे, तो उसमें एक तरीका हो सकता है कि तुम ए स्क्वायर ए क्यूब निकालो, ए क्यूब निकालते निकालते पैटर्न दिख जाएगा, उसके बाद उसको जनरलाइज कर लो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट a plus b इक्वल टू 1 1 माइनस 1 2 फाइंड ए बी। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन बोर्ड लेवल क्लासेस। तो कुछ बच्चे इसको तुरंत बना लोगे, और जो लोग बोर्ड लेवल क्लासेस नहीं किए हो, डायरेक्ट जेई मेन जेई एडवांस लेवल क्लास करने आए हो, उन लोगों को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा? बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू दिस। ठीक है, मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल टू 1 1 माइनस 1 2। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा? तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इधर अगर ट्रांसपोज लें तो क्या क्या मिलेगा? तो 1 1 माइनस 1 2।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब देखो A ट्रांसपोज इज A एंड B ट्रांसपोज इज माइनस B, ठीक है। तो A ट्रांसपोज की जगह पे A लिख दो और B ट्रांसपोज की जगह पे माइनस B लिख दो, और इधर क्या है तो 1 -1 1 2, दिस इज इक्वेशन 3। तो अब हमें A प्लस B भी पता है और A माइनस B भी पता है। अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लें तो B कैंसिल आउट हो जाएगा और A ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लिया जाए तो हमें मिलेगा 2A इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, 2 + 2 4। तो अगर 2A इज दिस तो व्हाट इज मैट्रिक्स A? तो मैट्रिक्स A के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर लें तो 1 0 0 2 मिला, तो मैट्रिक्स A मिल गया। अब मैट्रिक्स B चाहिए। मैट्रिक्स B के लिए यूज इक्वेशन 2, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2 मैट्रिक्स B इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो 1 1 -1 2 -C, इसे को इधर लेके ले जाओ, ठीक है। तो 1 1 -1 2 माइनस मैट्रिक्स A क्या है तो 1 0 0 2, ठीक है। तो 1 - 1 0, 1 - 0 1, -1 - 0 -1, 2 - 2 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स B भी मिल गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि मैट्रिक्स B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A और B मिल गया तो A भी बता सकते हैं, ठीक है। हमें A भी बताना है। तो मैट्रिक्स A B क्या होगा, मैट्रिक्स A है 1 0 0 2 और मैट्रिक्स B है 0 1 -1 0। दोनों का प्रोडक्ट कर लो तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा 0 1 -2 0। प्रोडक्ट करना तो तुम्हें आता ही है, कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ था तो मैंने इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए स्क्वायर मैट्रिक्स P सेटिस्फाइज P स्क्वायर इक्वल टू I - P where I is identity matrix. If P raised to the power of n equal to 5I - 8P then n is equal to, और 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है और एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि P का पावर n इक्वल टू 5I - 8P, बताना है कि व्हाट इज n, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उससे आगे बढ़ो। तो गिवन इज P स्क्वायर इक्वल टू I - P। अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें तो इधर मिलेगा P का पावर 4 और उस साइड में मिलेगा I - P का होल स्क्वायर, और मैट्रिक्स I और P कम्यूट करेगा, मतलब P × I इक्वल टू I × P इक्वल टू P। अगर कम्यूट करेगा तो हम यूज कर सकते हैं कि A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर - 2AB। अगर कम्यूट करेगा तब तो P और I कम्यूट कर रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि I - P का होल स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर प्लस P स्क्वायर - 2IP, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज I स्क्वायर प्लस P स्क्वायर - 2IP। I स्क्वायर I होगा और IP होगा P, तो वी कैन राइट I प्लस P स्क्वायर - 2P। अब इसमें फिर से P स्क्वायर आ गया तो यूज दिस, P स्क्वायर की जगह पे डाल दो I - P, I प्लस P स्क्वायर की जगह पे
आई माइनस पी माइनस 2p। सिंप्लीफाई कर लो तो 2i माइनस 3p। ठीक है, p का पावर 4 आ गया, p का पावर 4 है 2i माइनस 3p। अब इसको और इसको कंपेयर करो, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में इधर 5i है, लेकिन यहाँ पे 2i है, यहाँ माइनस 8p है, माइनस 3p है। तो n कैन नॉट बी इक्वल टू 4। मतलब राइट हैंड साइड यहाँ का और यहाँ का डिफरेंट है, तो इसलिए n कैन नॉट बी 4। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब हम लोग p का पावर 5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर p का पावर 5 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करो, p का पावर 4 इंटू पी कर लो और देख लो कि p का पावर 5 का वैल्यू आता क्या है, और जो आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। चलो अब p का पावर 5 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन 5 है। तो p का पावर 5 क्या होगा, तो p का पावर 4 इंटू पी। p का पावर 4 है 2i माइनस 3p, पेज p। तो 2i इंटू पी, 2ip विच इज 2p, माइनस 3p इंटू पी, माइनस 3p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की जगह पे लिख दो i माइनस p। तो 2p माइनस 3i प्लस 3p, तो मिला 5p माइनस 3i। तो p का पावर 5 मिला 5p माइनस 3i। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। तो राइट हैंड साइड में यहाँ 5p माइनस 3i है और यहाँ पे 5i माइनस 8p है। तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम नहीं है, मतलब n कैन नॉट बी 5, n 5 भी नहीं होगा। तो हम हिट एंड ट्रायल करते जा रहे हैं। पहला p का पावर 4 कैलकुलेट करके देख लिए तो 4 सेटिस्फाई नहीं किया, फिर p का पावर 5 कैलकुलेट करके देखें तो वो भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब p का पावर 6 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में 6 है, ठीक है। तो p का पावर 6 को लिख सकते हो p का पावर 5 इंटू पी। p का पावर 5 है 5p माइनस 3i, और p तो p ही है, तो 5p इंटू पी, 5p स्क्वेयर, और माइनस 3i इंटू पी, माइनस 3ip, और ip इज p, ठीक है। अब p स्क्वायर की जगह पे पुट कर लो i माइनस p। तो 5i माइनस 5p माइनस 3p, तो 5i माइनस 8p। तो p का पावर 6 मिला 5i माइनस 8p। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, दोनों का RHS इक्वल है। यहाँ भी 5i माइनस 8p है और यहाँ पे भी 5i माइनस 8p है। इसका मतलब क्या हुआ है, n इज 6, तो n इज 6। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पहले ऑप्शन नहीं देख लेंगे। ऑप्शन में पहला 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो पहले p का पावर 4 कैलकुलेट कर लिए, इसे कंपेयर करा लिए, सेटिस्फाई नहीं किया तो 4 ऑप्शन नहीं होगा। फिर p का पावर 5 कैलकुलेट किए, और कैलकुलेट करने के बाद में इसके साथ कंपेयर कराएं, वो भी सेटिस्फाई नहीं किया तो 5 भी इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। फिर p का पावर 6 कैलकुलेट किए और वो लकली सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, n इक्वल टू 6। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हुआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं थर्ड वाला सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर p का पावर 7 निकालते हैं, और वो निकालने की जरूरत नहीं था। थर्ड अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो वो फोर्थ तो सही होता ही है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो सही होना ही चाहिए। अगर कभी कभी होता है कि बाई चांस, कभी कभी होता है कि ऑप्शन इनकरेक्ट भी दे दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चारों का चारों ऑप्शन गलत होता है कभी कभी, तो उसमें आधे ग्रेस मार्क मिलेगा या फिर तुम्हारा बैड लक होगा। इन केस चारों का चारों ऑप्शन गलत हो जाए
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, दूसरा क्वेश्चन में स्किप कर जाओ, क्योंकि कंपटीशन में तो टाइम बहुत कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A इक्वल टू 0 2y 1 2xy माइनस 1 2x माइनस y 1 xy belongs to real number and x is not equal to y, for which A transpose into A equal to 3I3 is first option 2, second option 4, third option 3, fourth option 6। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार जेई मेन और जेई एडवांस्ड में आ चुका है। देखो, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स से दो वेरिएबल x और y पे डिपेंडेंट है और एक कंडीशन दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज A इक्वल टू 3I3 एंड x इज नॉट इक्वल टू y, xy बिलोंग्स टू R। तो बताना है कि इस तरह के कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन दिया हुआ उसका यूज करो। ठीक है। तो A ट्रांसपोज इंटू A इज 3I3। A ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, तो A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए तो 0 2y 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिए तो 2x y माइनस 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिए तो 2x माइनस y 1, और इनटू मैट्रिक्स से तो जो है वही लिख दो, तो 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस y 1, और राइट साइड में 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने आता है, तुम प्रोडक्ट करो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो इसका प्रोडक्ट आएगा 8x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3। तुम सॉल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने तुम्हें आता है, तो यहाँ से यहाँ कैसे आया है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा? 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं 8x स्क्वायर इक्वल टू 3, 6y स्क्वायर इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से x स्क्वायर क्या मिलेगा? 3/8। तो s का वैल्यू क्या मिलेगा? तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/8, और 6y स्क्वायर 3 है तो y स्क्वायर होगा 1/2, मीन्स y इज प्लस माइनस 1/2। ठीक है। अब x का 2 वैल्यू है, y का भी 2 वैल्यू है, x और y का 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो इसलिए इस तरह का 4 मैट्रिसेस पॉसिबल होगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो सेकेंड ऑप्शन, मतलब कि 4। तो दे आर 4 सच मैट्रिसेस। 4 क्यों? क्योंकि x का 2 वैल्यूज पॉसिबल है, y का 2 वैल्यूज पॉसिबल है। एक कंडीशन और दिया हुआ था x इज नॉट इक्वल टू y, यहाँ x y तो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है। x और y का 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे 4 मैट्रिसेस पॉसिबल होगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जेई मेन में तो बहुत बार आया है, आईआईटी में भी 1-2 बार आए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू ABC BCA CAB, where ABC are positive real numbers, ABC equal to 1 and A transpose into A is identity matrix. Then find the value of A cube plus B cube plus C cube.
तो इस बार ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख कर करके डिफिकल्ट लग सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है। तो जब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करो। कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले इसका यूज किया जाए, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आई। ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए ट्रांसपोज कुछ इस तरह से होगा। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ए ट्रांसपोज हो गया, मैट्रिक्स ए क्या है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। फिर से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेकेंड रो में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इधर डायगोनल में सब 1 है और इधर डायगोनल में सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1। और इधर ऑफ डायगोनल में सारा एलिमेंट 0 है और इधर ऑफ डायगोनल में सारा एलिमेंट्स है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है। क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1 है, तो उसका भी यूज कर लिया जाए। अब हमें बताना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो स्टैंडर्ड 8 9th में तुम पढ़े होगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मास 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मास ए बी मास बी सी मास सी ए। ठीक है, इस तरह का तुम कुछ पढ़े होगे। तो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मास 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसका तो वैल्यू ही बताना है और लकली ए बी सी का वैल्यू पता है 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू पता है 1। और इन दोनों में
और इन तीनों में अगर माइनस कॉमन निकाल लें, तो ऐसा कुछ बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी वैल्यू पता है 0। अब बस एक अननोन रह गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कैसे कैलकुलेट होगा, तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मास 3 ए बी सी इज 1, ए बी सी इज 1, तो मास 3 × 1। इधर साइड में ए प्लस बी प्लस सी अननोन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस 3 × 1 मतलब माइनस 3 को इधर लेके चले आओ, तो इधर जाने के बाद में प्लस 3 हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 8-9 में तुम्हें पढ़ना था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यूज कर लो, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन निकाल लें तो मिलेगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पता है 1, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी वैल्यू पता है 0, तो 2 इंटू 0 मतलब 0, तो अल्टीमेटली 1 मिला, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो अगर ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी -1, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, सिर्फ +1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 1, और अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या वैल्यू होगा, 3 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 है, तो 3 + 1 कितना मिला 4, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज 4, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या मिला 4 मिला। तो दिस क्वेश्चन वाज ट्रिकी, पेशेंस रखना था, आराम से प्रोसीड करना था। अगर पेशेंस लूज कर जाओगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में ये भी समझ में आया कि अगर जो बच्चा स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में नहीं पढ़ा है तो जेई में जेई एडवांस्ड क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स P इक्वल टू √3/2 1/2 मास 1/2 √3/2, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 0 1 एंड Q इक्वल टू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, देन P ट्रांसपोज इंटू Q का पावर 20 P इज, और 4 ऑप्शन है। कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है P ट्रांसपोज Q का पावर 20 इंटू P। ठीक है, तो जो कैलकुलेट करना है उस पर फोकस किए।
हमें कैलकुलेट करना है P ट्रांसपोज इंटू Q का पावर 2020 इंटू P, और Q इक्वल टू दिया हुआ है P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। तो हम लोग लिख सकते हैं P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज का पावर 2020 इंटू P। तो पावर 2020 है, मतलब इसको हम 2020 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू कितना बार 2020 टाइम्स, ठीक है, इंटू P। और हमें पता है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है? एसोसिएटिव। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए, फिर P ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए, फिर P ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए। तो ऐसे कितना बार? तो 2020 टाइम्स, और लास्ट में बचेगा P ट्रांसपोज इंटू P। देखो कैसे, पहले P ट्रांसपोज P इंटू ए, फिर नेक्स्ट में P ट्रांसपोज P इंटू ए, फिर P ट्रांसपोज P इंटू ए, उस तरह से होते जाएगा। लास्ट में P ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए बचेगा, और एक P ट्रांसपोज रह जाएगा और ये P रह जाएगा, तो P ट्रांसपोज इंटू P हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एवरीवेयर P ट्रांसपोज इंटू P की जरूरत पड़ रहा है, तो लेट अस कैलकुलेट P ट्रांसपोज इंटू P। तो P पता है, तो P ट्रांसपोज इंटू P क्या होगा? तो P का ट्रांसपोज होगा √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, और मैट्रिक्स P क्या है? तो √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। अब दोनों का प्रोडक्ट करा लो। दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में आएगा 1001। तुम प्रोडक्ट कर सकते हो, करके देख लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो दोनों का प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बड़ा अच्छा आ गया। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से P ट्रांसपोज इंटू P इज आई इंटू ए हो गया, फिर आई इंटू ए हो गया, फिर आई इंटू ए हो गया। कितना टाइम्स? तो 20 टाइम्स। लास्ट में भी P ट्रांसपोज इंटू P है, वो भी क्या होगा? आई इंटू ए क्या होता है? ए। आई इंटू ए इज ए। तो ए कितना बार? 20 टाइम्स। तो ए का पावर 20 और इंटू आई है, तो इंटू आई तो वही बचेगा। ए इंटू आई तो ए ही होता है, तो ए का पावर 20 इंटू आई क्या मिलेगा? ए का पावर 20। लेकिन ऑप्शन में ए का पावर 20 तो दिया नहीं है, अब हमें ए का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ए पता है 1101, और हमें चाहिए ए का पावर 20। तो क्या करना पड़ेगा? पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकाल लो, फिर जनरलाइज कर लो। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर के लिए 1101 इंटू 1101 सॉल्व करो, आएगा 1201, ठीक है। सिमिलरली ए क्यूब के लिए क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, तो ए स्क्वायर इंटू ए करोगे तो सॉल्व करने के बाद में आएगा 1301। तो ए में 1101 है, यहाँ पे 1 है। ए स्क्वायर में 1201 है, यहाँ पे 2 आ गया। ए क्यूब में 1301 है, यहाँ पे 3 आ गया। तो अगर ए का पावर 20 लिख दिया जाए तो क्या होगा? 1 20 01। इन जनरल ए का पावर n होगा 1n01।
ठीक है, दिस इज आवर आंसर। और ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बोर्ड लेवल में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि a का पावर n इक्वल टू 1n01 when a इक्वल टू 1101 यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर कुछ बच्चे जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ से तुम तुरंत सोच सकते हो कि a का पावर 2020 होना चाहिए 1 2020 01, ठीक है। वैसे अगर ये पता है तो a स्क्वायर a क्यूब निकाल लो और जनरलाइज कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन वाज ट्रिकी, आराम से प्रोसीड करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है लेट p इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 4 1 0 16 4 1 and I be the identity matrix of order 3 if matrix Q equal to Qij is a matrix such that P raised to power of 50 minus Q equal to I, then Q31 plus Q32 upon Q21 equals 4 ऑप्शंस। तो Q31 का मीनिंग क्या हुआ? Q31 का मीनिंग हुआ कि मैट्रिक्स Q का थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। सिमिलरली Q32 का मतलब हुआ मैट्रिक्स Q का थर्ड रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट। और Q21 का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स Q का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। तो अगर Q31 Q32 Q21 निकल जाए तो हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और Q कहाँ से आएगा? तो इस इक्वेशन से, Q इस इक्वेशन से आएगा। Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? P का पावर 50 माइनस I, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले P का पावर 50 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो P का पावर 50 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए पहले P स्क्वायर निकाल लो, फिर P क्यूब निकाल लो और उसके बाद जनरलाइज कर लो, ठीक है। तो पहले P स्क्वायर मतलब P इंटू P। मैट्रिक्स P है 1 0 0 4 1 0 16 4 1, फिर मैट्रिक्स P वही है 1 0 0 4 1 0 16 4 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तुम कर सकते हो, वो मिलेगा 1 0 0 8 1 0 48 8 1, ठीक है। अब इसके बाद P क्यूब कैलकुलेट करते हैं। तो P क्यूब होगा P स्क्वायर इंटू P। तो P क्यूब भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो P क्यूब मिलेगा 1 0 0 12 1 0 96 12 1। अब पैटर्न ऑब्जर्व किया जाए। देखो मेन डायगोनल में तीनों मैट्रिक्स में 1 1 1 है और मेन डायगोनल के ऊपर तीनों जगह 0 है, ठीक है। मेन डायगोनल के नीचे में डिफरेंस है। मेन डायगोनल के नीचे में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसको हम लिखिए 4 1 जा, इसको लिखिए 4 इंटू 2 और इसको लिख दिए 4 इंटू 3। इसके बाद यहाँ देखो 16 है, यहाँ 48 है, यहाँ 96 है। तो 16 है, यहाँ 48 है। तो 16 3 जा 48 होते हैं, यहाँ 16 6 जा 96 हो गया, ठीक है। तो 16 1 जा, 16 3 जा, 16 6 जा। 136 का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। 136 का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। 136 को ऐसा लिख सकते हो
कि अगर 1 है, 3 है और 6 है तो 1 1 ही रहने दो। 3 को लिख सकते हो 1 + 2 और 6 को लिख सकते हो 1 + 2 + 3। ठीक है, तो हम लोग ऐसा किए कि यहाँ पे लिख दिए 16 × 1 + 2 और यहाँ पर लिख दिए 16 × 1 + 2 + 3। इसके बाद देखो 4 8 12, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब पैटर्न समझ में आ गया। तो अगर इसको जनरलाइज करें और p का पावर n लिख दें तो क्या मिलेगा 1 0 0 4 n 1 0 16 × 1 + 2 + 3 + ... n, यहाँ 4 n, यहाँ 1। ठीक है, तो पैटर्न मिल गया। 1 + 2 + 3 + ... n को क्या लिख सकते हो, n × n + 1/2। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ p का पावर n हुआ 1 0 0 4 n 1 0 16 × n × n + 1/2, 2 8 या 16 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो गया, 8 n n + 1, फिर 4 n, फिर 1, तो p का पावर n आ गया। अगर p का पावर n आ गया तो p का पावर 50 भी आ जाएगा। ठीक है, तो p का पावर 50 क्या होगा, तो जहाँ भी n है वहाँ पे 0 पुट कर लो, तो 50 × 4 200 1 0 8 × 50 400 × 51, तो 20400 4 × 50 200 1, p का पावर 50 आ गया, तो q आ जाएगा। तो q = p का पावर 50 - i। p का पावर 50 है 1 0 0 200 1 0 20400 200 1, और i क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व कर लो, 1 - 1 0, इधर 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, इतना ऐसे लिख दिए, इधर 200 20400 200। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, Q31 + Q32 / Q21। ठीक है, Q31 + Q32 / Q21, तो Q31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 20400 प्लस Q32, Q32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब 200 अपॉन Q21, Q21 मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 200, तो मिला 20600 अपॉन 200, तो 103, तो 103 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, फिर से हम लोग क्या किए हैं, इस क्वेश्चन में P दिया हुआ था, Q का ज़रूरत था, हम लोग को P पता था, P का यूज़ करके p² निकालनी है, PQ निकालनी है, फिर जनरलाइज करनी है। जनरलाइज करने के बाद में P का पावर 50 आ गया, P का पावर 50 आ गया तो Q आ गया, फिर जो चाहिए था वो निकालनी है, फिर सॉल्व हो गया। ठीक है।